हाय गाइस, राम राम जी। और हम आ गए हैं थर्ड पार्ट के साथ, जिसमें एड्स और कैंसर कंप्लीट करेंगे। और मैं रिवीजन करवा रही हूँ नीट की छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टॉपिक में। तुम्हें 3-4 वीडियो देखनी पड़ेंगी एक चैप्टर की, जिसमें तुम्हें डिजीज़ अलग से पढ़ा दिया मैंने, ये फिर इम्यूनिटी अलग से पढ़ा दी, एड्स कैंसर अलग से पढ़ा दूँगी। तो इसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। 10-10 मिनट, मतलब 30 मिनट में, मुश्किल से 25 मिनट में तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द थर्ड, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और चीज़ें भी आएंगी, तो उसके लिए तैयार रहना तुम, ठीक है। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि कंजेनाइटल डिजीज़ नहीं है, एक कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन है। याद रखना, डिजीज़ कॉन्जेनाइटल डिजीज़ नहीं है, कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन है, जो कि हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम के लिए, ठीक। लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, लाइफ टाइम के लिए ही, क्योंकि जब मरेंगे ना, इसी की वजह से मरेंगे, बाकी और किसी चीज़ की वजह से नहीं मरेंगे। क्योंकि मैं आगे बता दूंगी। टी लिम्फोसाइट्स ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हम मर जाते हैं। वीक पड़ जाते हैं, हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, इसलिए हमारी डेथ होने का हो जाता है। तो एड्स सबसे पहले रिपोर्ट किया गया 1981 में। लास्ट 25 ईयर्स में इसने 25 मिलियंस पीपल को ही मारा है, उससे ज़्यादा को। एड्स कॉज करता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस, जो कि रेट्रोवायरस है, जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम है। ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग नीडल्स, प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, फ्रॉम ड्रग एडिक्टर जो होता है, इंट्रावेनस ड्रग लेने से होता है, ठीक है। बाकी देर इज़ ऑलवेज टाइम लाइक बिटवीन द इन्फेक्शन एंड एड्स सिम्टम्स, जिसे विंडो पीरियड कहते हैं, जो कि मंथ्स से लेके ईयर्स तक हो सकता है। ये जो है ना, ये याद रखना, ये मैक्रोफेज का डायग्राम है। कभी पूछ लेना तो बता देना, ये मैक्रोफेज का डायग्राम है, क्योंकि इसमें रेट्रोवायरस है, वायरल RNA कोट है। अंदर क्या, इसने इंट्रोड्यूस किया, इस सेल में इन्फेक्ट किया, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से इसने DNA बनाया, RNA से DNA बनाया, होस्ट जीनोम के साथ डाला, जिससे इसने वायरल RNA बनाए, न्यू प्रोजेनी बनाई, और फिर ये इन्फेक्ट करके वायरस सेल को निकल गया। अब इसने बोला है इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव तो माइक्रोफेज करेगी, और बल्कि टी लिम्फोसाइट तो डेड हो जाती है, मर जाती है। वो टी लिम्फोसाइट को बर्स्ट कर देता है, मार देता है, पर मैक्रोफेज को नहीं मारता है, वो तो रप्चर नहीं करता है, तो वो बच जाती है। तो मैक्रोफेज का डायग्राम है, ठीक है। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी, जो वायरस है वो एंटर करेगा मैक्रोफेज में। RNA जीनोम जो है वायरस का, वो रेप्लिकेट करके RNA से DNA बनाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं इसमें, और 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं एंजाइम, ठीक है। अब वो जो DNA वो जाएगा होस्ट सेल के साथ, होस्ट सेल में डिवाइड करेगा, और उससे वायरस की प्रोजेनी बनेगी। मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द वायरस एंड द वे लाइक HIV फैक्ट्री। मैक्रोफेज HIV फैक्ट्री बन जाता है, ठीक है। HIV एंटर करता है T हेल्पर सेल्स के साथ, उसमें रेप्लिकेट करता है, प्रोजेनी बनाता है, और फिर वो अटैक करता है दूसरे T हेल्पर सेल्स को, और उनको बर्स्ट करता रहता है, उन पे अटैक करता रहता है, उनको रप्चर कर देता है। तो इस वजह से प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ T हेल्पर सेल्स, जिससे बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है, इस वजह से हमें फीवर, डायरिया, वेट लॉस होता रहता है। और जो पर्सन है वो इतना वीक हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम, कि वो फंगी वायरस भी उसको इन्फेक्ट करने लग जाता है। वरना फंगी वायरस का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, बट हमारी इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है T हेल्पर सेल्स की कमी होने की वजह से, कि मायोबैक्टीरियम, वायरस, फंगी, पैरासाइट, ये सब अटैक करने लग जाते हैं हमारे ऊपर, और हम सबसे हमें इन्फेक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। एलाइजा टेस्ट यूज़ होता है HIV की डिटेक्शन के लिए, ठीक है। जो एड्स का ट्रीटमेंट है ना, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, जो रेट्रोवायरल ड्रग है जो है, वो पार्शली इफ़ेक्टिव है, कम्प्लीटली इफ़ेक्टिव नहीं है। वो सिर्फ क्योर कर देगा, कुछ दिनों के लिए डेथ को प्रिवेंट कर देगा, बट डेथ को
टाल नहीं सकता, वो सिर्फ प्रिवेंट करेगा कुछ दिनों के लिए, बाकी डेथ को पार्डन। प्रिवेंशन ऑफ एड्स क्या, एड्स के पास कोई क्योर नहीं है, एड्स सिर्फ प्रिवेंट हो सकता है, क्योर नहीं है इसका। तो NKOs NGOs वगैरह हैं हमारे पास जो कि अपने जो यूथ को बताते हैं कि कॉन्डम्स का यूज़ कर लो भाई, मल्टीपल सेक्स पार्टनर मत रखो, रेगुलर चेकअप करवाओ, ड्रग एब्यूज़ से में कंट्रोल कर लो। बट नहीं मानते तो हम क्या करें, अब मरोगी तुम, कुछ ना करते काम। कैंसर, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है पर मोस्ट डियरेड डिजीज़ है जो मेजर कॉज करता है डेथ का। ऑल ओवर द ग्लोब मेजर कॉज ऑफ डेथ कैंसर की वजह से होता है, जो कि अभी अभी हुआ था ना, वो एक पति मर गया उस लड़की का, बहुत सेवा पानी की उसने, रील बना बना के भी डाली, वीडियोस बना बना के भी डाली। मतलब अभी भी हैं कुछ लाइफ पार्टनर्स जो हेल्प करते हैं यार अपने। अब हिना खान का लग रहा है, मैंने चल रहा है, सॉरी लग क्या रहा है, हिना खान का भी वो बॉयफ्रेंड है, वो भी उसकी हेल्प कर रहा है। अब तो कुछ है जो भी कैंसर होता है किसी को तो वो तुम्हें मदद कर देते हैं, वरना सब लोग छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। कैंसर, अब कैंसर में क्या है, कैंसर जो हमारी बॉडी में ना सेल्स का डिवीजन और ग्रोथ ना बहुत मेंटेन्ड है, एक कंट्रोल्ड वे में, पर कैंसर सेल्स वो सारी प्रॉपर्टी खो देती हैं, कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं रहती, दूसरे सेल्स को हटा के खुद अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती हैं, ठीक है, मेटास्टेटिस करती हैं। जैसे कि 2 तरीके के ट्यूमर होते हैं, बिनाइन ट्यूमर, मेलिगेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर वहीं पे रहता है, उससे कोई खतरा नहीं रहता हमें, जब तक हम उसे जानबूझ के और ना छेड़े, वो सालों साल तक वहीं रहेगा और तुम्हें कोई हार्म नहीं करेगा। पर मेलिगेंट ट्यूमर वो होता है जिसमें नियोप्लास्टिक सेल्स जो होती हैं वो दूसरी सेल्स को इन्वेड करते हुए, दूसरी सेल्स में घुसते हुए, रास्ता बनाते हुए और उनको डैमेज करती हुई खुद उनका सारा न्यूट्रिशन लेके और अपने आप को सिर्फ नंबर इंक्रीज़ करती रहती हैं, ठीक है। और ब्लड के थ्रू वो एपिथेलियम सेल को जो है वो चीरती हुई, इन्वेड करती हुई जाएंगी और ब्लड कैपिलरीज़ में घुसेंगी और ब्लड से किसी और साइड में जाके बैठ जाएंगी। वो जैसे हम घूमना चाहते हैं देश बिनार में कि भाई ना हमने तो घूमना, आज हम इधर आ, मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा दिन जयपुर होके आ जाऊँ, थोड़ा दिन कोलकाता होके आ जाऊँ, एक बार केरला भी जाना है मैंने, तमिलनाडु की साइड भी जाकर आ जाऊँ, एक बार कश्मीर भी जाना है मैंने, अमेरिका भी जाना है एक बार, स्विट्ज़रलैंड भी बोल रहे बहुत अच्छी जगह है, मैंने उत्तर भी जाना है। हमारा मन करता है, हम जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास पैसे ना है, घर वाले थप्पड़ देंगे, पैसे तो ना दें। बट ये सेल्स है ना, पहले तो ये डिवाइड करती इतना 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 इतना, ये बोलते हमें वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। अब जैसे ही इनके पास पैसा आता है, जैसे हमारे पास पैसा होता है, हम खर्च करने में लग जाते हैं, ये भी ख़रीदना है वो भी ख़रीदना है, वैसे ये भी जाएंगी। जैसे ही इन्हें ब्लड